हाय गाइस, मैं हूँ योगमाया और आज हम डिस्कस करते हैं कि बिना सीखे हम टॉप के सिंगर की तरह गा सकते हैं। तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मेरे पास बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो इनका होता है, बच्चों का जैसे पेरेंट्स का होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, तो इसको आप स्टेज में ले जाइए, मतलब आते ही उनको स्टेज में ले जाओ। तो मैं पहले सुनती हूँ उनको। मैं हमेशा किसी को मतलब स्टूडेंट बनाने से पहले उनको सुनती हूँ कि ये क्या सीखने लायक है, वोकल कॉर्ड वगैरह, वॉइस कितना इन्हेंस होता है, वॉइस कितना इनका फ्लेक्सिबल है, सुर में कितना है, मैं कितना सिखा पाऊँगी, सुन के फिर लेती हूँ। तो देखा है मैंने, पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, उसको आप आगे बढ़ाइए, आगे सिखाइए, आगे बढ़ाइए। तो कई बच्चों में क्वालिटी होती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है बच्चों में। थोड़ा-सा इनको बस दिशा चाहिए, एक बार दिशा मिल जाए उनको तो फिर बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। बच्चों में एक भगवान का एक आशीर्वाद होता है कि उनकी जो गला होता है ना, इतना सॉफ्ट होता है कि ज़रा से भी रियाज़ करते हैं ना, सुर में आ जाते हैं बच्चे एकदम से। लेकिन बड़ों में थोड़ी-सी दिक्कत आती है इस चीज़ को लेके, बड़ों को गला बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बिना सीखे आप जैसे गाएँगे गाने को, तो कई बारीकी चीज़ें होती है गानों में। जैसे हम गाने कौन से गाने पे साँस कहाँ पे लेना है, शब्द शब्द होती है तो शब्दों में कहाँ पे साँस लेना है, कहाँ पे साँस को छोड़ना है, कौन से शब्द को हल्के से बोलना है, कौन से शब्द को थोड़ा-सा भारी बोलना है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें होती है। माइक्रोफ़ोन को कैसे यूज़ करना है, माइक्रोफ़ोन को कैसे कितनी दूर से यूज़ करना है, कितनी पास रखनी है। जब हम बहुत एक लंबा लाइन कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं ऊपर, तब हमें माइक्रोफ़ोन को कहाँ तक लेके जाना है, दूर लेके जाना है कि खुद ही हट जाना है माइक्रोफ़ोन से, या पास में ही बोलना है इतनी ज़ोर से, या तो वॉइस को हल्का करना है। ये सारे टेक्निकल इश्यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। पता होना मतलब होता है कि आप एक्सपीरियंस लीजिए, 2-4 बार गाइए, फिर गाने को सुनिए अपने गाने को, उसके बाद आपको खुद ब खुद ही पता चलता है कि नहीं, मैंने माइक्रोफ़ोन को सही तरीके से यूज़ करा नहीं है। अगर करता तो फिर और अच्छा हो जाता ये गाना। लेकिन कई लोगों के कान ही तैयार नहीं होता है, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या फ़ॉल्ट कर रहे हैं। तब आपको दिक्कत आ जाती है, जब आपको समझ ही नहीं होता है कि आप मिस्टेक तो हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ मिस्टेक, लेकिन समझ होना ज़रूरी है कि मिस्टेक मैंने कर लिया और इसको रेक्टिफ़ाई करना है मुझे। अगर मिस्टेक ही नहीं समझ पा रहे हैं हम, तब दिक्कत है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ना चाहिए, गाइडेंस लेने से ही हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई लोगों में बहुत मतलब टैलेंट होती है, मतलब ये तो कम ही होता है, जैसे श्रेया घोषाल हैं। ऐसे कई लोग बहुत निकल के आते कि उनको इतना तालीम नहीं मिला था शुरुआत में, लेकिन वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो तालीम लेना शुरू कर देते हैं और लेके और निखर जाते हैं और अच्छा गाते हैं। मतलब क्या ही बताऊँ मैं उनके बारे में। तो तालीम मिलने के बाद जो चीज़ मिलती है वो तो अलग ही मिलती है, लेकिन कई लोगों में बॉर्न टैलेंट होती है, भगवान दे देते हैं, गा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा-थोड़ा कमियां हो जाते हैं। फिर आगे आप मिल जाते हैं, गुरु आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा आगे निकल के जाते हैं लोग। तो बिना सीखे गाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन आपको बहुत अच्छा गाने के लिए, बहुत ऊपर तक जाने के लिए आपको एक गुरु चाहिए, और नहीं तो आपको खुद से ही आपको कान तैयार करना पड़ेगा कि मैं कहाँ-कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। हमेशा अपने अच्छाई को नहीं देखना है, अपने अंदर क्या फ़ॉल्ट है उसको देखना है कि मैं क्या साँस सही से ले रहा हूँ, मैंने क्या शब्दों को ठीक से बोल लिया। जो जैसे लता जी बोलती थी, कोई नदियाँ बोलने से वो नदी की तरह उसको कंपन देती थी, उस शब्द को वो कंपन से बोलती थी नदियाँ। वो सिंपल नहीं नदियाँ बोलती थी, हर एक शब्दों को उन्होंने एक्सप्रेस किया है बहुत अच्छे से। वो हीरोइन, कौन से हीरोइन गाना गा रहे, उनके कैरेक्टर के ऊपर अपने वॉइस को भी चेंज कर देती थी। ये सब सीखने की चीज़ होती है, अगर आप सुन के ही सीख सकते हो। जैसे बड़े-बड़े लेजेंड
सिंगर है उनको सुन के ही आप सीख सकते हो, फिर तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उनको सुन के भी समझ नहीं आ रहा है, तब आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वॉइस को स्टेडी रखना, जैसे कई लोग मैंने देखा है मेरे पास आते हैं, सुनाते हैं गाने, सा बोलते हैं तब उनके ना आवाज़ काँपने लगती है, ऐसे स्टेडी नहीं होना, एकदम स्टेडी होना चाहिए सीधा, लेकिन उनका आवाज़ काँपता है। जैसे सा, ये सांस की कितनी लंबी सांस है हमारी, और सा कितना स्टेडी बोल रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप खुद से ही तैयार कर लो तो अलग बात है। अगर नहीं कर पाते, कुछ हरकतें होती है गानों में, ये रियाज के साथ ही होता है, बिना सीखे बिना रियाज करे। जैसे एक बॉलीवुड गाना है मितवा, उसमें एक हरकत है, मैं आपको सुनाती हूँ। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ना खुद से तू ना तू छुपा। ये जो हरकत है ये नहीं कर पाते लोग। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, ये सीधा है। मितवा ना खुद से तो ना तू छुपा, ये करना मुश्किल है। बिना सीखे ये चीज़ कैसे आएगा आपके पास? ये कौन से नोट लगा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है, नहीं तो ये सारे छोटे छोटे बारीकी चीज़ें नहीं आ पाती है वॉइस में। तब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कि बस इतने में ठीक है, इतना आ गया बस हो गया, इससे आगे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ज़रूर हो पाएगा अगर आप उस तरीके से कोशिश करेंगे, ज़रूर होता है। हर एक चीज़ हम गले पे ला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बिना सीखे टॉप सिंगर बनना मुश्किल है। बिना सीखे आप सिंगर बन सकते हैं, लेकिन टॉप सिंगर बनना मुश्किल है। उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हरकतें आती है, ऐसे ऐसे मुड़कियाँ आती है, वो लिया ही नहीं जाएगा। ये सांस की खेल है, इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, इसमें ऐसे ऐसे पलटा होती है जो आपके स्पीच को साफ कर देते हैं। जिनको बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है फास्ट बोलना, उनके लिए एक स्पीच थेरेपी का भी काम करता है ये। तो गले को इन्हेंस करना, स्पीच साफ होना, सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी हो रही है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है म्यूज़िक में, ये एक थेरेपी है। तो सीखने से तो बहुत फ़ायदा होता है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे, और अच्छे अच्छे टॉपिक जो आपके मन में होता है, मेरे मन में होता है, लोग सोचते हैं, लोग आकर बोलते हैं मुझे, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।